मोटे पराठे, पतली सब्जियां। बड़ी जोर से भूख लग रही है भाई मुझे तो, और किचन से खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। मुझसे तो नाश्ते का इंतजार ही नहीं हो रहा। आज पहली रसोई है ना बहू की, तो खाने में कुछ अच्छा ही बनाया होगा। लो, नाम लिया और बहू नाश्ता लेकर आ भी गई। अरे भाभी, ऐसा क्या बना दिया आपने नाश्ते में जो पूरे घर में इतनी खुशबू फैली हुई है? आलू के पराठे बनाए हैं देवर जी। चेतन जी ने बताया था कि घर में सबको आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो मैंने सबके लिए वही बना दिए। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। वैसे भी हमने बहुत दिन से आलू के पराठे खाए ही नहीं थे, लेकिन तूने पराठे के साथ रायता तो बनाया है ना। हमें चाय से ज्यादा रायते के साथ पराठे खाने अच्छे लगता है। जी मम्मी जी, मैंने बूंदी का रायता भी बनाया है। तो फिर लाओ बहू, जल्दी से नाश्ता दे दो। मेरे पेट में तो भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं। गीता सबको पराठे और रायता सर्व करती है और उसके हाथ के पराठे खाकर सबको मजा आ जाता है। वाह बाबू, क्या आलू के पराठे बनाए आपने? अरे पराठे बनाने में तो आपने मम्मी को भी फेल कर दिया। क्या देवर जी आप भी। नहीं बेटा, इस बात में तो बल्लू बिल्कुल सच बोल रहा है। पराठे तो तुमने एक नंबर बनाए, सच में खाकर मजा आ गया। गीता के पराठों की इतनी तारीफ होने के बाद उसके सास ससुर उसे शगुन देते हैं। उसकी पहली रसोई बहुत अच्छी तरह हो जाती है। अब बारी आती है शाम का खाना बनाने की। अरे भाई, सुबह तो मैंने आलू के पराठे बनाए थे, लेकिन अब क्या बनाऊं? मम्मी जी पापा जी भी मंदिर गए हैं, किससे पूछूं क्या बनाना है? हाँ, चेतन जी को कॉल करती हूँ। गीता चेतन को कॉल करती है और रात के खाने के बारे में पूछती है। अरे तुम्हारा जो भी मन करे बना लो ना गीता। ऐसा आज कुछ स्पेसिफिक खाने का मन नहीं कर रहा है। तुम जो भी बनाओगी सब खा लेंगे। लेकिन अगर किसी को वो पसंद नहीं आया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे घर में कोई भी खाने में नखरे नहीं करता। जो भी तुम्हारी फेवरेट डिश हो वो तुम बना लो। अच्छा ठीक है। गीता कॉल कट करके रात के खाने की तैयारी करनी शुरू करती है। मुझे तो सबसे अच्छी तरह पराठे ही बनाने आते हैं। एक काम करती हूँ, सुबह आलू के पराठे बनाए थे, अभी गोभी के पराठे बना देती हूँ। साथ में अचार, दही और पापड़ रख दूंगी। सबके घर आने तक गीता गोभी के पराठे बनाकर तैयार कर लेती है और गर्मा गर्म पराठे डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे पराठे? हाँ, आप ही ने बोला था ना, जो तुम्हारा मन हो वो बना लो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने गोभी के पराठे ही बना दिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम पराठे खा लेंगे, लेकिन रात को ना हम रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह ज्यादा खाते हैं बेटा। तो अब से रात के खाने में तुम रोटी सब्जी दाल चावल ही बनाना। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। हाँ बहू, लेकिन नाश्ते में तो पराठे ही बनाना। तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे जितने जबरदस्त थे उतने ही अच्छे गोभी के पराठे हैं। थैंक यू पापा जी। गीता के हाथ के पराठे खाकर अभी तक तो सबको यही लग रहा था, अगर बहू रानी पराठे अच्छे बनाती है तो बाकी सारा खाना भी अच्छा ही बनाती होगी। लेकिन कभी कभी हम जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं है। अगले दिन गीता डिनर बना रही थी, तभी यार समझ में नहीं आ रहा, दाल में 4 ग्लास पानी डालूं या 5 ग्लास? हम 5 लोग हैं तो 10 ग्लास पानी डाल देती हूँ। सबके हिस्से 2-2 ग्लास और सब्जी में 5 ग्लास डाल देती हूँ। नई नई बहुरानी को ये तो पता ही नहीं कि सब्जी में पानी कितना डालना है। अब इतने ग्लास पानी कोई सब्जी और दाल में डालेगा तो सब्जी का क्या ही हाल होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। गीता बड़े मन से दाल चावल सब्जी रोटी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर गई। आज मैंने मसूर की दाल और चावल और साथ में आलू गोभी की सब्जी के साथ गर्मा गर्म रोटियां बनाई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने सब्जी किस चीज की बनाई है? मुझे तो इसमें पानी पानी नजर आ रहा है। लगता है भाभी ने पानी की सब्जी बना दी और दाल भी पानी की बना दी। इसमें दाल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा भाभी। बहू, लगता है तूने गलती से दोनों चीजों में कुछ ज्यादा ही पानी डाल दिया। सब्जी में सब्जी नजर ही नहीं आ रही और ना ही दाल में दाल। पता नहीं मम्मी जी, मैंने तो नाप कर ही पानी डाला था, समझ में नहीं आ रहा इतना ज्यादा कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं बहू, आगे से ध्यान रखना, कभी कभी हो जाता है भाई। अब जब सब्जी में पानी इतना होगा तो जाहिर सी बात है उसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। सब ने जैसे ही खाना खाया, हे भगवान, इस बहू ने क्या बना दिया। इस खाने में तो किसी चीज का कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, इसको कैसे खाऊं मैं? बेटा मुझे ना अभी अभी याद आया, पंडित जी ने मुझे आज सूरज ढलने के बाद खाना खाने को मना किया था। गलती से एक निवाला भी खा लिया, लेकिन अब आगे और गलती नहीं करना चाहती।
तो मेरा तो हो गया भाई, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं सब समझता हूँ सुनीता जी, आपको ये खाना ना खाना पड़े इसलिए बहाने बना रही हो। अरे तो और क्या करूं, आप ही बताइए, इस खाने को कोई कैसे खा सकता है? पानी के अलावा किसी चीज का स्वाद ही नहीं आ रहा इसके अंदर। अरे आप सबको क्या हो गया? पंडित जी ने मम्मी जी को शाम ढलने के बाद खाने को मना किया है, लेकिन आप सब तो खाना खा सकते हैं ना, फिर आप क्यों नहीं खा रहे? मेरी बात को बुरा मत मानना गीता, लेकिन इस खाने में कुछ ज्यादा ही पानी हो गया है और पूरे खाने में पानी पानी का ही टेस्ट आ रहा है, इसलिए इस खाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। तुम प्लीज ये यहाँ से ले जाओ, आज हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब एक दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है और एक दिन वो बाहर से खाना भी मंगा लेते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी ना पता था कि हर रोज उन्हें ऐसा ही खाना मिलने वाला है। अगले दिन, बहू आज सब्जी बनाओ ना तो उसमें ज्यादा पानी मत डालना, वरना खाने का सारा स्वाद चला जाएगा, और दाल में भी पानी थोड़ा कम ही रखना। जी ठीक है मम्मी जी, मैं समझ गई। गीता किचन में जाती है। पता नहीं छोले की सब्जी के लिए इतना पानी ठीक रहेगा या कम पड़ेगा। मम्मी तो कहती है छोले की सब्जी बनाते टाइम थोड़ी पतली लगती है, लेकिन बाद में बहुत गाढ़ी हो जाती है। कहीं जब तक मैं खाना सर्व करूं तब तक ये सारा ही पानी सोख ले, तो ग्रेवी थोड़ी सी पतली कर देती हूँ। अब इस चक्कर में गीता छोले की सब्जी में पानी डाल देती है, और तो और वो कद्दू की सब्जी में भी पानी डाल देती है। थोड़ी देर बाद बाहर से सासू माँ की आवाज आती है। अरे बहू खाना बना कि नहीं अभी तक? सबको बहुत तेज भूख लग रही है। बस ला रही हूँ मम्मी जी। आज भी गीता जैसे ही खाना सर्व करती है, खाने की शक्ल देखकर सब समझ जाते हैं कि खाने के साथ क्या हुआ है। बेटा तुझे बोला था सब्जी में पानी जरा कम डालना, लेकिन ये क्या, तूने तो पूरा समुद्र बना दिया है पानी का सब्जी के अंदर। अरे सब्जी में भला कोई इतना पानी डालता है क्या? हाँ, और कद्दू की सब्जी में कौन पानी डालता है भाभी, और वो भी इतना सारा? अगर आपका बस चले ना तो आप तो भिंडी की सब्जी में भी पानी डाल दो। क्या मतलब, भिंडी की सब्जी में पानी नहीं डालती क्या? मैंने तो हमेशा पानी वाली भिंडी ही बनाई है। क्या, पानी वाली भिंडी? हाँ, आप मेरे साथ कोई मजाक करी हो क्या भाभी? नहीं तो इसमें मजाक की क्या बात है, सब्जी में पानी तो डलता ही है ना। गीता की ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उसे हर रोज सब लोग बोलते हैं सब्जी में कम पानी डाल, सब्जी में कम पानी डाल, लेकिन बेचारी जब भी सब्जी में पानी डालने वाली होती तो उसे हमेशा यही लगता पानी कम ना रह जाए। और इस चक्कर में सब्जी के अंदर पानी का तालाब बन जाता। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अरे बेटा अगर इसी तरह हम ये इतनी ज्यादा पानी वाली सब्जी खाते रहे ना तो हो गया हमारा कल्याण। हाँ भाभी, अब तो मेरे टेस्ट बर्ड्स ने भी जवाब दे दिया है। इंसान को जो काम अच्छी तरह करना आता हो ना वही करना चाहिए। आपको पराठे अच्छे बनाने आते हैं ना तो आप पराठे ही बना दिया करो, हमारे लिए वही ठीक है। ठीक है, कल से पराठे ही बना दूंगी। अब अगले दिन सुबह गीता ने बनाए प्याज के पराठे, लंच में बनाए मूली के पराठे और डिनर में बना दिए पनीर के पराठे। सुबह से लेकर शाम तक पराठे खाते खाते सबका मन ऊब गया। आज खाने में कुछ ज्यादा ही पराठे पराठे नहीं हो गए? सुबह भी पराठे, दोपहर में भी पराठे, रात को भी पराठे। क्या करूँ पापा जी, जो भी सब्जी बनाती हूँ वो कभी अच्छी बनती नहीं, आप लोग उसे खा भी नहीं पाते, इसलिए पराठे ही बना रही हूँ। कम से कम सबको खाने में अच्छे तो लगते हैं। हाँ जी, ये बात भी बहू ने ठीक ही बोली। अगर अभी रोटी सब्जी और दाल चावल बनाए होते ना तो कुछ भी नहीं खा पाते हम। खाने में पराठे बनाए हैं तो कम से कम हम खाना तो खा पा रहे हैं। अभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने ही दिन कोई लगातार पराठे खाएगा। घर वाले भी पराठे खाकर बोर हो गए। ये लीजिए, आज मैंने आप सबके लिए स्पेशल मिक्स वेज पराठे बनाए हैं। इसमें मैंने आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी सब कुछ डाला है। आपको ना खाकर मजा आ जाएगा। भाभी, माना कि आप पराठे अच्छे बनाती हो, लेकिन अब रोज रोज पराठे खाकर ना हम बोर हो गए। प्लीज अब अच्छी सी सब्जी बनानी सीख लो ना। हाँ गीता प्लीज, वैसे भी आजकल तो YouTube पर हर सब्जी की रेसिपी तुम्हें मिल जाएगी और उसमें तो मेजरमेंट भी अच्छे से बताए होते हैं, तुम वहीं से सीख लो ना। मैं ना सब ट्राई कर चुकी हूँ चेतन जी, लेकिन पता नहीं जब भी सब्जी बनाने जाती हूँ तो मुझे क्या हो जाता है और सब्जी की जगह पता नहीं क्या बन जाती है। अब बाकी सब लोग का तो चलो फिर भी ठीक, लेकिन ससुर जी को पराठे खा खा कर अब एसिडिटी होने लगी थी। तभी उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा,
सुनीता जी, ऐसे पराठे खा खा कर और दिन तो नहीं चलेगा। आप भी तो पूरा दिन घर में फ्री ही रहती हो, तो आप बहू को सब्जी बनाना सिखा दो। अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि मुझे यही करना पड़ेगा। सिखाती हूँ बहू को सब्जी बनानी। अब बहू को सब्जी बनानी सिखाने का जिम्मा सासू माँ ने अपने हाथ में ले लिया और पहुंच गई किचन में बहू रानी को सिखाने सब्जी बनाना। देख बहू, सबसे पहले तेल गरम हो गया ना, इसमें ये जीरा, हींग, प्याज डाल दे। ये भून जाएगा ना तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मिला देंगे। जी मम्मी जी। थैंक यू ये फॉर देख, वॉचिंग। हाँ कैसे सब इतने अच्छे से भून गया है। अब इसमें टमाटर डाल दे, साथ में मसाले और नमक। सुनीता अपनी बहू को एक एक इंस्ट्रक्शंस देती जाती है और गीता भी एक अच्छी बहू की तरह उससे सब्जी बनाना सीख लेती है। आज बहुत दिन बाद घर में सुनीता ने खाना बनाया था तो सबको अच्छी खासी रोटी, सब्जी और दाल चावल खाने को मिल गया। वाह मम्मी वाह, कमाल कर दिया। आपने भाभी को ऐसा खाना बनाना सिखाया है। अब तो खाने की मौज ही हो जाएगी। हाँ देवर जी, मम्मी जी ने मुझे खाना बनाने का जो तरीका बताया है ना, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। कल से मैं ऐसे ही सब्जी बनाऊंगी। बहुत बढ़िया बहू, बहुत बढ़िया। अगले दिन गीता किचन में खाना बनाने जाती है, लेकिन आज भी वही करती है जो हमेशा करती थी। सब्जी में सब्जी तो कहीं दिख ही नहीं रही थी, दिख रहा तो पानी पानी रे। ए भगवान, कल मैंने तुझे इतने अच्छे से सब्जी बनानी सिखाई थी और ये क्या बना दिया तूने। अरे यही बनाना था तो मेरे सिखाने का फायदा क्या हुआ। लगता है अभी बहू ने नई नई सब्जी बनानी सीखी है तो अकेले ठीक से बना नहीं पाएगी। थोड़े दिन आप बहू के साथ किचन में रहकर अपने सामने सब्जी बनवाओ तो बहू अच्छे से सीख जाएगी। अब अगले दिन सासू माँ खुद इंस्ट्रक्शंस देकर गीता के साथ खड़ी होकर उससे सब्जी बनवाती है। अरे बेटा देख, अभी भी तू कितने अच्छे से सब्जी बना रही है ना, तो फिर अकेले सब्जी बनाने में तुझे क्या हो जाता है। हम सबके लिए नाप कर 1 गिलास पानी डाल दे और अगर किसी को ज्यादा पतली खानी हो तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 गिलास, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है मम्मी जी, 1 गिलास डाल देती हूँ। अब सासू माँ को लग रहा था कि उन्होंने बहू रानी के पास खड़े होकर सब्जी बनवाई है तो वो अच्छी ही बनी होगी, लेकिन अरे आज तो आपने गीता के पास खड़े होकर सब्जी बनवाई है ना मम्मी, फिर इसका टेस्ट ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा मतलब कैसा आ रहा है। अब खुद खाकर देखो ना मम्मी। सुनीता जब खुद वो सब्जी खाती हो तो उसे यकीन नहीं होता ये सब्जी उसकी बहू ने उसकी आंखों के सामने बनाई है। अरे ये क्या बना दिया बहू तूने। लगता है तूने प्याज टमाटर को ठीक से पकने ही नहीं दिया। मैं तुझे कह रही थी ना थोड़ी देर और पकने दे। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो बस वही किया जो आपने बोला। मैंने आपकी बात के अलावा कुछ फॉलो नहीं किया। अगर तूने मेरी हर एक बात फॉलो की होती ना तो सब्जी ऐसी थोड़ी ना बनती। लगता है आज मेरी नजर में कुछ कमी रह गई, कल पूरी नजर तेरे ऊपर रखूंगी। अब अगले दिन सासू माँ फिर से किचन में पहुंच जाती है। हे भगवान, तुझे कितनी बार समझाऊं, पहले तेल को अच्छी तरह गर्म तो होने दे। कच्चे तेल में जीरा डालेगी तो पूरी सब्जी में कच्चे तेल की महक हो जाएगी। मुझे लगा तेल गर्म हो गया मम्मी जी। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं तेरा क्या करूं। अब हो गया है तेल गर्म, डाल दे जीरा, या ऐसे ही मेरी शक्ल देखती रहेगी। डाल रही हूँ ना मम्मी जी, डाल रही हूँ। गीता तेल में जीरा तो डालती है लेकिन अपनी सास की आवाज से डरकर जीरे के साथ ही उसमें लहसुन प्याज भी डाल देती है। हे भगवान, ये क्या कल्याण कर रही है। सच सच बता, सब कुछ जानबूझकर कर रही है ना। अरे पहले जीरे को भुनने तो देती, जीरा भुनने से पहले उसमें लहसुन प्याज डाल दिया, लहसुन भी कच्चा रह गया। अब जब तक ये प्याज अच्छी तरह भून नहीं जाती ना, खबरदार अगर तूने सब्जी को छेड़ा तो। नहीं छेड़ूंगी मम्मी जी। देख अब भुन गया है प्याज, अब हल्दी डाल इसके अंदर। डाल दी मम्मी जी। अरे तो बेटा अब इसमें धनिया पाउडर डाल, लाल मिर्च डाल, टमाटर डाल, नमक डाल। बाप रे, मुझे नहीं लगता कि किसी को सब्जी बनाना सिखाना इतना भी मुश्किल होगा। अब इसमें क्या उबले हुए आलू डाल दे, पानी डाल दे। आज सासू माँ ने एक एक इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल नाप तोल कर दी तो आज सब्जी भी ठीक ठाक बन गई। तो अब उन्हें लगा कि अब तो गीता को सब्जी बनानी आ ही गई होगी। अब आ गई ना बहू को सब्जी बनानी। 1 हफ्ता इसी तरह तेरी ट्रेनिंग कराऊंगी, फिर तू सब्जी बनाने में बिल्कुल मास्टर हो जाएगी। पूरे 1 हफ्ते तक सासू माँ ने किसी जेलर की तरह गीता को इंस्ट्रक्शंस दे देकर उससे सब्जी तो बनवा ली, लेकिन बेचारी को 1 हफ्ते बाद सासू माँ की कोई बात याद ही नहीं रही।
आज सासू माँ को सब्जी बनाते सिखाते हुए 1 हफ्ता बीत गया था, तो किचन में आज सिर्फ गीता थी और आज था उसका परीक्षा का दिन। कैसे बताया था माँ जी ने, पहले प्याज डालना है या टमाटर? अरे इस आलू को कैसे काट कर डालना था? पानी, इस सब्जी के लिए सासू माँ ने 3 गिलास पानी बताया था शायद। अजी ये लो, हो गया फिर से सब्जी का कल्याण। जब गीता ने आज डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा तो सबने अपने माथे पर हाथ रखकर अपना सर पीट लिया। मुझे नहीं लगता गीता कि तुम कभी ढंग की सब्जी बनानी सीख पाओगी। मम्मी, वो तो 1 हफ्ते से आप इसके साथ सब्जी बनवा रही थी तो आपकी वजह से सब्जी ठीक बन रही थी, वरना रोज ऐसा ही हाल होने वाला है। लेकिन मैंने तो इस बार मम्मी जी के तरीके से ही सब्जी बनाई है, अब क्या हो गया? भाभी आप ना सब्जी बनाना रहना ही दो, वैसे भी आप बाकी घर का काम संभालती हो, तो सुबह का नाश्ता मतलब कि पराठे आप बना देना, बाकी खाना मम्मी बना लेगी। क्या दिन आ गए मेरे, घर में बहू के आने के बाद भी खुद ही खाना बनाना पड़ रहा है। ठीक है, बना दूंगी रोटी सब्जी, लेकिन कल सुबह पनीर के पराठे बना देना। जी मम्मी जी, वो तो मैं अच्छे से बना लूंगी। अगली सुबह गीता किचन में पराठे बनाने जाती है, लेकिन सासू माँ ने जो सब्जी बनाने के लिए उसे इतनी सारे इंस्ट्रक्शंस दी थी, उस चक्कर में वो ये भी भूल जाती है कि पराठे कैसे बनाती थी। अरे यार, मैं पराठे कैसे बनाती थी? कौन सा मसाला कितना डालती थी, कब डालती थी? पराठे में टमाटर डालती थी या प्याज डालती थी? यार याद ही नहीं आ रहा। अब गीता कंफ्यूज होकर आज कुछ अलग ही तरीके से पराठे का मसाला बना देती है और इस चक्कर में उसके पराठे का स्वाद भी आज बहुत अजीब सा आ रहा था। अरे पनीर का पराठा तो तुम बहुत अच्छा बनाती थी गीता, ये कैसा पराठा बना दिया है तुमने? इसमें तो बिल्कुल तुम्हारी सब्जी जैसा टेस्ट आ रहा है, एकदम टेस्टलेस। हाँ भाभी, अभी तक तो आपको सब्जी बनानी नहीं आती थी, लेकिन अब पराठे बनाने भी भूल गई क्या? मम्मी जी, तेल गरम, फिर जीरा, फिर टमाटर, प्याज, फिर मसाले, फिर सब्जी, फिर लहसुन, या पहले तेल फिर प्याज, फिर मेरे दिमाग में ना सब कुछ मिक्स हो गया है। हाय, मुझे तो लग रहा है मैं पराठा बनाना भी भूल गई। हे भगवान, इससे तो अच्छा होता मैं तुझे सब्जी बनाना सिखाती नहीं, खुद ही बना लेती। इस सब्जी के चक्कर में तू पराठा बनाना भी भूल गई। कम से कम पहले बहू के हाथ का पराठा तो अच्छा खाने को मिलता था, अब तो वो भी नहीं मिलेगा। सुनीता जी, घर में सब्जी बनाने की जिम्मेदारी तो आपने ले ली है, लेकिन एक बार बहू को दोबारा से पराठा बनाना सिखा दो, कम से कम पराठा तो फिर से अच्छा बना ले। ना बाबा ना, अगर इस बार मैंने इसे कुछ भी बनाना सिखाया ना तो मैं खुद ही वो चीज़ बनानी भूल जाऊंगी। तू घर के बाकी काम संभाल ले बहू, सारा खाना मैं खुद ही बना लूंगी। अरे लेकिन मम्मी जी, सुनीता देवी के साथ साथ बाकी घर वाले भी गीता के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और अब से घर का सारा खाना बनाने का जिम्मा सुनीता देवी अपने ऊपर ले लेती है, क्योंकि बहू के हाथ का खाना खाने की हिम्मत अब घर वालों में से किसी के भी अंदर बिल्कुल नहीं बची थी।